तो अब हम देखेंगे थिंग्स रिक्वायर्ड to connect with internet ठीक है। किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? जो सबसे पहला है, हमारे पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर, या फिर कह सकते हैं आजकल मोबाइल भी कह सकते हैं, मोबाइल भी होना चाहिए। कि जितना काम कंप्यूटर से करते थे, आजकल हर एक काम मोबाइल से पॉसिबल है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा? सेकंड जो होगा वो होगा टेलीफोनिक लाइन। थर्ड आईएसपी, है ना। फोर्थ देखिए, जो फोर्थ है वो क्या होना चाहिए? मॉडेम। और फिफ्थ जो है एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं मॉडेम। यहाँ पे मॉडेम या एनआईसी हम लिख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? वेब ब्राउज़र। जनरली इतने चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? कंप्यूटर या मोबाइल, टेलीफोनिक लाइन, आईएसपी, मॉडेम या फिर वेब ब्राउज़र एंड वेब ब्राउज़र। अब देखिए मॉडेम का आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, कंप्यूटर पे। जनरली हमारे पास कंप्यूटर एक होना चाहिए, किसके लिए? इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। एक मोबाइल होना चाहिए। सेकेंड क्या है? देखिए टेलीफोनिक लाइन्स क्या है? आपको पता है कि कोई भी टेलीफोनिक कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग यूज़ करते, याद है पुराने ज़माने हम लोग बीएसएनएल का वायर वाला टेलीफोन यूज़ करते थे। तो वहाँ पे क्या था? देखिए वायर वाला टेलीफोन यूज़ करते थे, तो वहाँ पे मतलब जो है एक्सचेंज से वायर आता था, हमारे घर तक आता था, और फिर हम उससे क्या करते थे? अपने टेलीफोन को कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो उसी को हम टेलीफोनिक कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन उस समय वायर वाला होता था, बट नाउ डेज डे आप देखते हैं कि हम लोग सिम यूज़ करते हैं। उसके जगह सेम चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिम यूज़ करते हैं। या तो एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, या जियो का यूज़ करते हैं, या इस तरह से किसी न किसी कंपनी का हम लोग सिम या बीएसएनएल का यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो सिम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? वो जो टेलीफोनिक सर्विस होती थी वो हमें अब भी मिलता है। बस अंतर है कि पहले वायर वाला होता था, अब बिना वायर वाला होता है ना। उसको बोलते हैं वायरलेस बोलते हैं। तो एक टेलीफोनिक लाइन होना चाहिए किसी भी कंपनी का हमारे पास, या हो सकता है बीएसएनएल का, या किसी भी कंपनी का होना चाहिए जिसका भी हम सिम यूज़ करते हैं, वो टेलीफोनिक लाइन के मतलब होता है। अब देखिए थर्ड है आईएसपी। आईएसपी क्या है? इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं इसे हम? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जनरली हमें इंटरनेट चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? डेटा पैक की जरूरत पड़ती है, डेटा पैक या फिर ब्रॉडबैंड या किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो उसके लिए डेटा पैक जो हम परचेज करते हैं उसी का परचेज करते हैं जिसका हमारे पास टेलीफोनिक कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एयरटेल का सिम है, तो एयरटेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? डेटा पैक भी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, चलाने के लिए वो हमें देता है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि उस केस में एयरटेल हमारा क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए हम जियो का सिम यूज़ करते हैं, तो जियो हमारे लिए क्या हो जाएगा? यदि जियो का हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जियो का पैक भरवा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि जियो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कोई भी हो सकता है। आप जैसे देखिए एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, या बीएसएनएल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम या जिसका हम पैक भरवाते हैं, है ना। नाउ कम टू द मॉडेम। मॉडेम देखिए क्या होता है। मॉडेम जो है भी एक डिवाइस है। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंप्यूटर है, इस तरह से दो कंप्यूटर, एक मान लीजिए रिसीवर एंड पे है ना, एक कंप्यूटर है मान लीजिए ये दोनों कंप्यूटर जो है आपस में इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों को
आपस में डेटा शेयर करने की जरूरत होती है। तो मान लीजिए ये जो कंप्यूटर ए है वो बी को क्या करना चाहता है, डेटा शेयर करना चाहता है। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर कनेक्शन मान लीजिए मैं दे देता हूँ इस तरह से, एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर, इसको मैं बोल देता हूँ रिसीवर। बट कोई भी सेंडर कोई भी रिसीवर हो सकता है। जब ये सेंड करेगा तो ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा। जब ये सेंड करेगा तो ये सेंडर हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा। तो इस तरह से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा क्या है, ये है टेलीफोनिक लाइन। इसको बोलते हैं हम टेलीफोनिक लाइन, टेलीफोनिक लाइन बोलते हैं। यानी जो डेटा हमारा ट्रेवल होगा, कनेक्शन जो होगा वो टेलीफोनिक लाइन से होगा, या हो सकता है ये वायर्ड हो, वायर वाला हो, या बिना वायर का हो सकता है। बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या यूज़ किया, एक लाइन दिखा दिया आपको। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल डेटा होता है। क्या होता है, डिजिटल डेटा होता है। ये भी कौन यूज करेगा, डिजिटल डेटा होता है। लेकिन जो टेलीफोनिक लाइन से जो डेटा ट्रेवल होता है वो किस फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो 0-1 के फॉर्म में होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में होता है वो मेमोरी में कैसे होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो हम ट्रेवल करते हैं वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो इस डिजिटल डेटा को हमें जब भी भेजना होगा बी के लिए, तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें, एनालॉग सिग्नल में। और जैसे ये सिग्नल फिर पहुंचेगा यहाँ पे रिसीवर एंड पे, है ना, तो यहाँ पे फिर वापस उसे कन्वर्ट करनी पड़ेगी डिजिटल सिग्नल में। तो इस चेंजिंग के लिए, इस कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग मॉडेम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मॉडेम यूज़ करते हैं। दोनों एंड पे मॉडेम होता है। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मॉडेम यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडेम यूज़ करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडेम। और ये भी क्या हो जाएगा, मॉडेम। अब ये मॉडेम क्या करता है, ये जो डिजिटल डेटा है उसको ये क्या करता है, कंप्यूटर वाले डेटा को जब भी हम भेजना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें इस लाइन पे जाने से पहले, इस टेलीफोनिक लाइन पे जाने से पहले वो क्या करता है, उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे कन्वर्ट हो गया तो फिर ये सिग्नल, हमारा डेटा जो है एज ए सिग्नल वो यहाँ तक पहुँचता है। और जैसे ही रिसीवर एंड पे पहुँचेगा वहाँ भी क्या होता है, मॉडेम लगा होता है। वो मॉडेम फिर क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को वापस वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिजिटल डेटा के फॉर्म में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है, इस तरह से हमारा, तो इसी के लिए हम मॉडेम यूज़ करते हैं। अब जनरली देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो जनरली इसमें कन्वर्जन कैसे होता है, देखिए कि मान लीजिए डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा है और एनालॉग है, दो तरह का है एनालॉग सिग्नल, है ना। तो सबसे पहले इस इंड पे क्या होता है, डिजिटल डेटा कन्वर्ट होता है एनालॉग में, क्योंकि इसलिए तभी तो ये इस पे ट्रेवल कर पाएगा, पहुंच पाएगा वहां तक। और फिर जैसे यहाँ पे सिग्नल पहुंचा, एनालॉग सिग्नल पहुंचता है, फिर वापस वो किस में कन्वर्ट होता है, डिजिटल सिग्नल में। तो ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम डिजिटल डेटा को हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जब रिसीवर एंड पे ये एनालॉग सिग्नल वापस डिजिटल में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, वापस एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना वो कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। और इसी को मिला के, इसी का देखिए जो फर्स्ट हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट मॉड्यूलेशन का एमओ, और ये दोनों काम कौन करता है, मॉडेम ही करता है। और सेकेंड देखिए डीमॉड्यूलेशन का डीईएम लगाते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, एमओ डीईएम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, है ना। तो ये मॉडेम होता है हमारा। जनरली ये पुराने, जब हम लोग टेलीफोनिक लाइन के थ्रू इंटरनेट यूज करते थे उस समय ये यूज होता था। बट अब देखिए एनआईसी कार्ड आ, एनआईसी कार्ड क्या होता है ना। एनआईसी कार्ड है हमारा कि मान लीजिए हमने कोई ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं या फिर कोई लैंड वायर यूज कर रहे हैं, तो उसको
अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NIC कार्ड यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? कार्ड। तो ये जनरल लैंड वायर के लिए यूज़ होता है। या तो आप मॉडेम यूज़ कर सकते हैं, या फिर NIC का जो है, NIC मतलब होता है जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में जो लगा होता है पहले से, हमें बस लैंड वायर कनेक्ट करने की जरूरत होती है। जैसे लैंड वायर कनेक्ट करेंगे वो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट है वेब ब्राउज़र। मान लीजिए हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ही नहीं है ना, या यहाँ भी वेब ब्राउज़र ही नहीं है। इसका मतलब वो कंप्यूटर को वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो जब भी हमें इंटरनेट यूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र ही क्या करता है? हमें इनेबल करता है कि हम किसी भी इंटरनेट के किसी भी पेज को या किसी भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस या वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ये नहीं रहेगा तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार देखते हैं ना आप रेलवे सिस्टम में कि ट्रेन वहीं रुकती है जहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है या जहाँ पे स्टेशन होता है, तो उसी तरह का यहाँ पे सिचुएशन है कि इंटरनेट में कोई भी पेज हम तभी उसको यूज़ कर सकते हैं, तभी उसको ओपन कर सकते हैं, तभी उसे एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास वेब ब्राउज़र यानी प्लेटफॉर्म होगा। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए जब भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट से यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनेट से यूज़ करना चाहते हैं। तो उस केस में ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बताया। तो जनरली इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट हमारे पास यही है। एक कंप्यूटर या मोबाइल, दूसरा टेलीफोनिक लाइन, ISP, मॉडेम, वेब ब्राउज़र। तो ये था हमारा थिंग्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटरनेट से रिलेटेड उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला टर्म है वो देखिए क्या है। जो फर्स्ट टर्म है, कुछ टर्म्स देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। जो सबसे पहला टर्म है वो है www। पहला क्या है? www। अब ये क्या होता है देखिए, www क्या होता है? तो जनरली इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। अब ये है क्या देखिए, www इज अ इंफॉर्मेशन। सो www is commonly known as web। क्या बोलते हैं? सिंपली में इसे हम क्या बोलते हैं? वेब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वेब बोलते हैं। ठीक है, वेब बोलते हैं। वेब is an information system information space कह सकते हैं या फिर सिस्टम कह सकते हैं, where documents and other web resources are identified, where documents and other web resources
are identified by URL which may be interlinked by hyperlink, which may be interlinked by hyperlink and can be accessible and can be accessible over इंटरनेट। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताया www के बारे में कि www को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, WEB वेब, है ना। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस, एक तरह का इंफॉर्मेशन स्पेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पे जो भी चीज़ें हम इंटरनेट से, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, रिसोर्सेज हमें मिलता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। कहाँ पे? उस जगह पे अवेलेबल होती है। तो इज अ इंफॉर्मेशन स्पेस where documents and other web resources are identified by URL। तो जो भी चीज़ें हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम URL के हेल्प से, हम लिंक के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। which may be interlinked by hyperlink and can be accessible over internet, जो कि आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है हाइपरलिंक के थ्रू। हाइपरलिंक क्या होता है कि लिंक, है ना, लिंक जिस पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाता है या दूसरा पेज ओपन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। तो वो उसके हेल्प से आपस में कनेक्टेड होता है और जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, www बोलते हैं। मीन्स जहाँ पे हमारा कंटेंट होता है। तो जितने भी आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हो, ऑनलाइन जितने भी चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हो, वो हर एक चीज़ कहाँ अवेलेबल होता है, www में अवेलेबल होता है। और वहीं से हम कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले URL जनरली क्या होता है, लिंक होता है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे URL के बारे में। सेकेंड, URL क्या बात करेंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए ये क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब क्या है, एक तरह का ये जो है कोई भी चीजें जो है डेटा होती है उसका ये एड्रेस होता है। क्या होता है, तो कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ों को, किसी भी पेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी रिसोर्सेज को जब हम एक्सेस करते हैं तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। उस एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, URL। सो ए वेब पेजेस और रिसोर्सेस or a resource on internet is uniquely identified by an address, by its address and that address is called URL।
क्या बोलते हैं उसे हम? URL बोलते हैं। मीन्स जितने भी चीज़, चाहे हम कोई वेब पेजेस देखते हैं या कोई भी चीज़ें हम देखते हैं इंटरनेट पे, चाहे कोई पिक्चर ही देखते हैं या कुछ यूट्यूब पे कोई चीज़ ही देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हर एक कंटेंट का अपना एक क्या होता है? एड्रेस होता है, प्रॉपर एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? जिसके हेल्प से हम उसे एक्सेस कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं URL बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमको गूगल एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? www.google.com लिखते हैं। या फिर मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, जैसे वो क्या है? www.sbtbihar.com या इस तरह का मान लीजिए कोई वेबसाइट है। तो इन सब चीज़ों को हम, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एसबीटी के वेबसाइट को, वेब पेजेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम गूगल के रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्या होता है? हमारा URL होता है। किसी भी चीज़ का क्या होता है? URL। अब मान लीजिए इसके बाद आपको यदि किसी का होम पेज एक्सेस करना है तो उसका क्या हो जाएगा? ऐसे फिर स्लैश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? होम। तो कुछ इस तरह से जो है हर चीज़ का, जितने भी कंटेंट या जितने भी वेब पेजेस आप देखते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उसका अपना एक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? उसका URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम SBT का वेबसाइट ओपन करेंगे तो SBT से जितने भी जानकारी हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स मतलब एक तरह का रिसोर्सेस वहाँ पे उस एड्रेस पे रखा होता है, तो उसके थ्रू हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट URL। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है वेब पेजेस। क्या देखेंगे हम लोग? वेब। उससे पहले हम लोग सर्च इंजन देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है? थर्ड नंबर है जो कि क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन एक्चुअली में इंजन नहीं है, इसे हम टूल होता है, बट इसे हम लोग सर्च इंजन बोलते हैं। तो इस सर्च इंजन is a web-based tool that enables the user to locate or search the information on www, the information on internet और www। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। मतलब आप जैसे ही कोई ब्राउज़र ओपन करते हो, देखते हो आपको वहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखता है, उस पर आप जो कुछ भी लिखते हो और जैसे सर्च बटन को दबाते हो तो क्या होता है? उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। ये एक तरह का टूल है जो हर एक ब्राउज़र में होता है, जो हर एक ब्राउज़र में इनबिल्ट होता है, और उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं? कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए हम सर्च इंजन का बात करते हैं, गूगल सर्च इंजन का बात करते हैं। गूगल का नाम आपने सुना होगा।